नमस्ते, जय भारत। कहावत से सुने होंगे, बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सुने होंगे। इसके साथ में एक और कहावत जोड़ना चाहता हूं, वो है किन्नर पहाड़ों में किराना का दुकान। एक तो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तो सबने सुना है। मैं अभी जो नया कुछ बना है, किन्नर पहाड़ों में किराने का दुकान। अब बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, नचता है, ढोल पिट पिट के नाचता है। चलो, बात क्या है? पाकिस्तान में उनका जो अधिकारीगण जो भी है, प्रधानमंत्री हो, सिपह सलार हो, जो भी हो, वहां काफी बड़े महत्वपूर्ण दिशा वाले लेखक लोग होते हैं। लिखने वाला काफी होता है, जर्नलिस्ट हो, कुछ भी हो, या किताब लिखने वाले हो, वहां का ज्ञानी जानी लोग हो। वो बताया कि जंग पाकिस्तान जीता भारत से। कैसे जीता? अरे 11 बेस, एयरफोर्स बेस बम किया, तबाही हुआ, बहुत सारे हुआ। वहां से तुर्की से मिला हुआ ड्रोन एक के पीछे 100 या 500 पता नहीं कितना संख्या में भेजे भारत में, एक भी फल प्राप्ति में नहीं पहुंचा। वो कई तो रास्ते में गिरे, कईयों को गिराया, पता नहीं बाकियों का क्या हुआ। एक बात है, जितना भी उनका जो प्रोजेक्टिल्स जो फेंका वहां से, जितना में गिरा उसमें अधिक मात्रा में संख्या उन्हीं का जगह पर गिरा। तो इस स्थिति होकर भी उनका अब्दुल्ला को बोला गया कि भैया हम लोग जीत गया, शादी है, गाने वाने नहीं है, बस खाली पकड़ के शादी है। अब्दुल्ला का तो नचने से मतलब है, नचे मुंडे दी बम, वो तो पंजाबी है। तो अब्दुल्ला नचने लगा, ढोल पिट पिट के मार के नच रहा है, नचते जा रहा। अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला अदबुल्ला हो जाता है, अद्भुतुल्ला, अद्भुत प्रकार का स्वभाव हो गया, अजीब प्रकार का चिंता हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, वो कूदने लगा, उनका आंखों के सामने है। अरे भैया 11 एयरबेस तबाह हो गया, खत्म हो गया। आपने जो भी पत्थर फेंका वहां से एक भी नहीं गिरा नहीं है, पहुंच नहीं पाया। पर एक बड़ी आपका फतेह या कुछ मिसाइल फेंका हो तो उसका लक्ष्य पहुंचने से पहले ही उनका हत्या कर दिया गया। भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना जो भी है, सब मिलकर काम करता है भाई, कौन करता, कौन क्या किया, सब मिलकर करता। तो भारतीय सेना खत्म कर दिया। फिर भी अद्भुतुल्ला नच रहा बेगाना शादी में। यह है पहले कहावत का मतलब। अच्छा है, भारत में ना अदबुल्ला है ना अब्दुल्ला है, बस आपके पास सबको रखो, सभी तरह। ये पहली कहावत है। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना नच रहा। लोग बोला कि भैया हमने फतेह प्राप्त किया, जीत गया जंग। तो बस सुनना ही बाकी है। अद्भुतुल्ला नच रहा। चलो, मान लिया, जो भी कहा था मान लिया, क्योंकि वो मानता अपना इच्छा अनुसार, जिन्हें उन्हें जो अच्छा लगता है वही मानता है। किसी ने कुछ कह दिया जो उनको खुश करे, वो मान लेता है। किसी ने कुछ सत्य वचन किया जो उनको अच्छा नहीं लगता, नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानूंगा। बच्चा, अब दूसरी कहावत ने जो मैं बना रहा हूं अभी, किन्नर पहाड़ों में किराने का दुकान। अब किन्नर पहाड़ क्या होता है पता होना चाहिए आपको। किन्नर पहाड़, किनार पहाड़, वो तो किन्नर पहाड़ है, उसमें किराने का दुकान बनाया। किराने का दुकान में बहुत सारे चोरी का माल भी रखा है, बहुत सारे उधार का माल भी रखा है। तो दो चीज है किन्नर पहाड़ वाले किराने का दुकान में, दो चीज है। एक तो उधार के माल, कुछ तो चोरी का माल जो बाहर से मंगवाया रख दिया, और उसको ढक करके रखा, संभाल कर रखा। और ये कहता है कि भैया हम आपके ऊपर वार करेंगे,
हमारे किन्नर पहाड़ में किराना का दुकान में बहुत सारी चीज रखा है, उसे उठा कर फेंक देंगे, आपके ऊपर वार करेंगे, आप बचोगे नहीं। ये धमकी देते गया, पता नहीं कब से दे, कौन कौन देते। वहां का टीवी आगे एक लड़की बैठ कर, लड़की बोलना था मुझे, लड़की बैठ कर कहती है क्या इनको पता नहीं हम एक न्यूक्लियर पावर है। अरे पता नहीं, क्योंकि तो आप हाई नहीं ना। आप तो किन्नर पहाड़ में किराना का दुकान बना के किराना का दुकान में उधार लिए हुआ चीज और चोरी का भी माल सब रखा है, तो उसे लेकर आप क्यों घमंड करते हो? आपका तो है ही नहीं, कहीं से या तो चोरी किया, कहीं तो उधार लेके आके रखा, तो उससे दिखा करके धमकी दे रहा। आपका है तो बताओ, तब मानेगा बात। आपकी अपना है तो बताओ क्या बनाया आपने खुद, इतने साल हो गए, कुछ बनाया तो बताओ, ना तो मान लेंगे भाई, दिखाओ तो मान लेंगे, कम से कम बता तो दो, हम मान भी सकता है। यही है किन्नर पहाड़ में किराने का दुकान। किन्नर पहाड़ में किन्नर होता है ना, यक्ष होता है, किन्नर होता है, विद्याधर होता है, ये तो हमारा लोग है, कुछ जनजाति है, बड़े विद्वान लोग होता है। विद्याधर तो विद्वान ही है, यक्ष है, किन्नर है, और कई विद्याधर है, कई लोग है, कई प्रकार के लोग होते हैं जिनमें कुछ न कुछ खूबी बहुत है। उस क्षेत्र में वो बड़े माहिर होते हैं लोग। तो किन्नर पहाड़, उसे किराना का दुकान बनाने के लिए किसने कहा? किसने कहा आपको? वहां माल छिपा कर रखने के लिए किसने कहा? अरे और तो और वो छिपा हुआ माल वो जो उधार लिया हुआ माल रख करके हमें धमकी देने के लिए किसने कहा? ये सब हुआ। अब पता नहीं किन्नर पहाड़ का जो किराना का दुकान के द्वार में कुछ गड़बड़ हुआ, हमें पता नहीं। वहां आपने किन्नर पहाड़ में किराना का दुकान खोला था, हमें पता नहीं, पर कुछ हो गया। वहां से फिर बाहर कुछ चीज आने लगा, धुआं जाने लगे, जो धुआं भी दिखते नहीं है, असर होता है पर दिखते नहीं है। कुछ निकलने लगे तो आपको तो लग गया आग गलत जगह पर, तो भागने लगा। क्यों भागते हो? अब चिल्लाने में कोई कमी नहीं है, बोलने में, बात करने में कोई कमी नहीं है, भागते हो। भाग के किसी बड़े व्यापारी के पैर जाकर पकड़ा, जो बहुत भयंकर व्यापारी है, व्यापारियों का उस्ताद है, उनका पैर जाकर पकड़ा, फिर रोने लगा। खुद तो डरे, उन्हें भी डरा है, वो भी डर गया भाई यहाँ से कुछ गड़बड़ होगा तो फिर पता नहीं वो रोशनी कहाँ तक जाएंगे, ये दिखता नहीं है, रोशनी भी जो दिखेगा नहीं, असर होता तो पता नहीं चलेगा। तो डराया, फिर वो भाग दौड़ के अपना बड़े भाई के पास आया, मोटा भाई के पास आकर बोला बचाओ, गड़बड़ हो रहा, कुछ ना कुछ करो, आप ही ये कंडीशन है, आप जो बोलेंगे सब करेंगे। बोल के तहस ने कुछ हो गया, बात हो गई, बात करो। तो दो कहावत, एक तो बेगाना शादी में अब्दुल्ला का दीवानेपन, और दूसरी जो अभी भी हमने बनाया, आप भी उससे प्रयोग कर सकते हो, बना सकते हो, ले जा सकते हो, वो है किन्नर पहाड़ में किराने का दुकान। ये होना चाहिए थोड़ा नया एक कहावत आना चाहिए, किन्नर पहाड़ में किराने का दुकान। गलत जगह पर गलत चीज देखे, गलत काम बोल के, गलत काम करने का धमकी दे के, गलत तरीके से बात करके, गलत तरीके से लोगों को धमका करके, ये भयभीत करने का गलत प्रयत्न करके फंस गए। सही, इतना गलत काम किया और आखिर तो फंसे सही। अब देखिए आगे होता क्या जाता, क्या समझते हैं कि हम चुप बैठेंगे? आप आगे करते जाओ तो हर करते उसका कुछ न कुछ जवाब आपको मिल जाएगा, घर में बैठे बैठे मिल जाएगा, चिंता न करो, पहुंच जाएगा लिफाफे आपके पास। तो आनंद उठाओ, जिंदगी का आनंद लो, मजे लो। मिलेंगे फिर, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।